कहाँ हम कहाँ तुम। आपको देखकर ये साफ पता चल रहा है कि आप रात भर सोई नहीं। हाँ सोना, रात भर सोचती रही थी। तुम ठीक कह रही थी। हम परी का ध्यान यहीं पर रखेंगे और उसके बच्चे की डिलीवरी भी यहीं पर करेंगे। और जैसे ही बच्चा जन्म ले ले, हम उसे किसी अनाथ आश्रम में एडॉप्शन के लिए छोड़ेंगे। क्यों? अनाथ आश्रम क्यों? वो बच्चा अनाथ कैसे हो गया माँ? उसकी मासी है, एक मामा है, इतनी स्ट्रॉन्ग नानी है, उसकी माँ है। वो अनाथ आश्रम क्यों जाएगा? वो यहीं रहेगा। हम सब मिलके उसकी देखभाल करेंगे। लेकिन वो बिन ब्याही माँ का बच्चा कहलाएगा सोना। इसमें उसकी क्या गलती? माँ, गलती परी ने की है, उसकी सजा उस मासूम को क्यों मिले? माँ, आपको पता है ना ये दुनिया कैसी है। इन लोगों के सामने हम खुद को जैसा पेश करेंगे ना, ये हमें उसी हिसाब से, उसी नजरिए से देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही इज्जत देंगे। माँ, इस बच्चे को लेकर, उसकी एग्जिस्टेंस को लेकर अगर हम कभी शर्मिंदा नहीं हुए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी उसे ऐसी वैसी नजरों से देखने की या उसके बारे में कोई भी गलत बात कहने की। मानती हूँ पर ये एक सिंगल मदर है तो क्या हुआ, उसके अपने हक भी तो हैं। एंड आज के जमाने में बाप का नाम जरूरी नहीं होता माँ। अपने अकेले अपने दम पे हम 3 बच्चों को पाला है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। माँ, हम तो 3 लोग हैं, क्या हम मिलकर उस बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते? उसे अच्छी परवरिश नहीं दे सकते? हाँ, दैट्स इट, फाइनल। अब इस घर में कोई उदासी नहीं होगी और इस प्यारे से बच्चे को लेकर ना कोई नेगेटिव बातें नहीं होंगी, प्लीज। बस अब हम उसके आने की तैयारियां करेंगे। माँ, ट्रस्ट मी, हम लोग मिलके ना उसे बहुत बहुत लाड प्यार से पालेंगे। मतलब तुम्हारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाएंगी, यही ना? तो माँ, ये जो आने वाला बच्चा है ना, ये अपनी किस्मत खुद लेकर आएगा। क्या पता उसका आना हमारे लिए लकी हो जाए और हमारी तकदीर पलट जाए, है ना? जी शुक्ला जी, हाँ जी बिल्कुल, ओके ओके, हाँ मैं आ जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं एग्जैक्टली 11:30 बजे पहुंच जाऊंगी और मैं अपने मेजरमेंट का ब्लाउज साड़ी साथ में लेके आती हूँ, ओके ना? जी ओके, थैंक यू सो मच। माँ, याद है आपके केस से पहले मैं एक प्रोड्यूसर से मिलने गई थी, हाँ, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी ओके नहीं हुआ था, उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन अब उस रोल के लिए जिस लड़की को उन्होंने फाइनल किया था ना, वो इनका शो छोड़ के चली गई है किसी फिल्म के चक्कर में, इसीलिए उन्होंने वापस बुलाया है। पर सुना, वो तो भाभी का रोल था ना। लेकिन टीवी के बारे में तो आप जानती हैं, अगर कोई ट्रैक चल जाए तो लंबा खिंच जाता है और फिर कैरेक्टर परमानेंट, है ना? माँ, अच्छी बात तो ये है कि कम से कम काम तो शुरू हुआ। मैं कह रही थी ना आपसे, परी का बच्चा हमारे लिए बहुत लकी होगा। देखो अभी से साबित हो गया। I'm sorry. आपकी तो बहुत तबीयत खराब है, आपको बहुत जुकाम खांसी है। देखिए ना मुंबई का मौसम का हाल, ये महीने में इतनी ठंडी है और 2-3 रोज से फिर से गर्मी। ऊपर से ये जो मेट्रो का काम चल रहा है ना, उसमें से धूल मिट्टी जो उड़ रही है, उसकी वजह से गला एकदम खराब हो रहा है। पिछले बार आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करती ही 4 लाख एडवांस मांगे थे। सच का तो सोनाक्षी जी, उस वक्त मैं थोड़ी टेंशन में थी, इसलिए आपको वो रोल नहीं दे पाया। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अब मुझे एडवांस की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आपको आपका ट्रैक के बारे में समझा देता हूँ। ठीक। आपकी एंट्री होता है एक रूम में। बैठिए यहाँ पर। भाभी, आप रात भर तानिया के साथ हॉस्पिटल में थी, कुछ तो खा लीजिए। सिर्फ कॉफी पीऊंगी। एक्सक्यूज मी, 2 कॉफी चाहिए। वीना मैम,
रोहित भैया ने दवाइयाँ दी हैं। सर जस्ट एक्सक्यूज मी, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। हाँ हाँ श्योर, जाइए प्लीज जाइए। कैसे हो भाभी? मैं ठीक हूँ विम्मी, तुम कैसी हो? और एक बात बताओ, ये क्या चल रहा है? मम्मा रो क्यों रही है? भाभी, तान्या भाभी के साथ एक बुरा हादसा हो गया। उनका बच्चा अब नहीं रहा। कैसे? परी प्रेग्नेंट है और वो बच्चा रोहन का है, ये हुआ है। उसने परी को जबरदस्ती एबॉर्शन पिल्स देने की कोशिश की, उसके बच्चे को मारने की कोशिश की। भाभी, मैं तो कहती हूँ ये सारी गलती ना परी की है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में प्रेग्नेंट कौन होता है? प्लीज निशी, गलती सिर्फ परी की नहीं है, रोहन की भी है। उसने भी तो परी के साथ अफेयर किया है। भाभी प्लीज, आप लोग हर बार रोहन को ब्लेम कर रहे हो, लेकिन आप मुझे बताइए, अगर वो लड़की उसकी गोद में बैठ जाएगी तो वो क्या करेगा? बहकेगा ही ना बेचारा। आई एम टेलिंग यू, ये प्रॉब्लम रस्तोगी की खून की है। उन लड़कियों को यही सिखाया गया है। अब जब तक तानिया ठीक नहीं हो जाती, हमने आकाश और दीपा की शादी पोस्टपोन कर दी है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ साथ हमें रोहित की भी शादी करवा देनी चाहिए। और तुम्हें लगता है कि रोहित जैसे शादी के लिए मान जाएगा? ऑफ कोर्स मानेगा। अगर आप उससे बात करेंगी तो वो जरूर मानेगा। आपसे बढ़कर उसके लिए कोई नहीं है, और एक आप ही हो जो उसे किसी भी बात के लिए मनवा सकती है। वो आपकी बात कभी नहीं टालेगा। मैंने तो लंदन में एक लड़की भी देख रखी, बिल्कुल हमारे क्लास की है। तानिया पर क्या बीत रही होगी इस वक्त? बहुत बहुत दर्द में होगी ना वो। उसके बारे में सोचकर ही बुरा लग रहा है। मत पूछो भाभी, वो रात सिप्पी हाउस पर एक तूफान लेकर आई थी। रोहित भैया ने रोहन भैया की करतूत सबके सामने बता दी और उनको बहुत मारा, क्योंकि उन्होंने आपकी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। हाँ, एक मिनट, इसका मतलब वो रोहन था जिसने परी और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? जी, रोहित ने उसे बचाया।